का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है हमारे पास में गणितीय संक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब जो आज की हमारी क्लास होने वाली वो रीजनिंग की पहली क्लास है। ठीक है, तो रीजनिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, और इस रीजनिंग का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, ठीक है, उसके हम लोग यहाँ से, और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि 99% एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आता है, जिसका नाम हमारे पास में होता है गणितीय संक्रिया। ठीक है, इसमें कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, और हम लोग वही प्रश्न यहाँ पर लेके हैं जो पिछले गत वर्षों में प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान समझना है ताकि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर इस टॉपिक का जो नाम है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणितीय संक्रिया। तो गणित में हमारे पास में कितनी संक्रिया होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे पास में होता है प्लस, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास में भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, और उसके बाद में बाकी। तो आप सभी को क्या करना है कि जो भी हमारे पास में प्रश्न आता है तो उसको कैसे डील करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाग, उसके बाद में क्या करेंगे गुणा, उसके बाद में जोड़, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बाकी। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि पहले हम लोग बाकी कर देंगे उसके बाद में भाग कर देंगे। तो ऐसे जब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारे प्रश्न गलत होने की पूरी क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें भाग ही करना होता है। कोई सा भी प्रश्न है, ऐसा जो भी प्रश्न है जिनको हम लोग हल करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाग। ये आपको याद रखना है। अगर ये पहले भाग है तो पहले भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, उसके बाद में जोड़, और उसके बाद में बाकी। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो राजस्थान लेवल का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के लेवल का हो, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो पिछले वर्षों में हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे हमारे पास में प्रश्न क्या बोलेगा, प्रश्न आपको ऐसे दिया जाएगा जिसमें आपको हल करना है। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, मैंने ये मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए समीकरण के गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ पर चार ऑप्शन हो गए, तो हमें क्या करना है, दो चिन्हों को बदलना है। जैसे पहले ऑप्शन में हमें क्या दिया है कि हम लोग गुणे की जगह या तो प्लस कर सकते हैं, या प्लस की जगह हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है कि या तो गुणे की जगह क्या कर सकते हैं प्लस, और प्लस की जगह हम लोग क्या करेंगे गुणा। क्यों करेंगे, ताकि जिसको हल करने पर हमारे पास में जो उत्तर है वो कितना आ जाए, छिहत्तर आ जाए। ये आपको ध्यान रखना है। या हम लोग दूसरे, अगर जैसे हमारे पास में उत्तर नहीं आएगा तो हम लोग दूसरे पॉइंट से करेंगे। दूसरा पॉइंट जैसे दूसरे ऑप्शन से करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है, प्लस की जगह हम लोग माइनस कर सकते हैं, और माइनस की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों को हल करने में आपको 1 मिनट से कम समय का टाइम लगना चाहिए, तभी आप परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाओगे। उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसको 1 मिनट के कम समय भी हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सभी को 40 तक पहाड़े एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, और 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, और मेरे हिसाब से लगभग 30 तक आपको क्या याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, जिससे आपसे ये प्रश्न है वो 1 सेकंड में, तो क्या मैं कहूंगा वो 1 मिनट में, तो क्या वो 30 सेकंड में भी आप क्या कर सकोगे, हल कर सकोगे। ठीक है, देखो हम लोग पहले प्रश्न को यहां से हल करते हैं, और ये सारे जो मैं प्रश्न अभी हल करवाऊंगा वो सारे पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं कॉम्पिटेटिव, उनमें पूछे गए सारे प्रश्न हैं, उनसे मैं उठाकर लेके आया हूं। ठीक है, ये अच्छी एक बुक है, उसके अंदर मैंने लिखी है सारे जितने भी पिछले साल में प्रश्न आए हैं, उन सभी को मैंने नोट कर करके उसके बाद में आपको यहाँ पर हल कराऊंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस लेवल का क्या आता है, परीक्षा में पेपर बनता है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आगे, तो जैसे मान लीजिए हम लोग पहले प्रश्न को हल करें, तो हमें पहला प्रश्न क्या दिया है, मैं आपको आराम से कराऊंगा, उसके बाद में आपको स्पीड से लेकर जाऊंगा। ठीक है, जीरो से हीरो वाली हम लोग कहानी। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहला पॉइंट लेते हैं, ये पहला ऑप्शन, उसके बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार नीचे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 42 + 16 भाग में 7 माइनस में 36 गुणा में 16
और बराबर में 76। तो हम लोग पहले पॉइंट में क्या देखा है कि हमें क्या करना है कि जहां पर गुना हो वहां पर प्लस करना है और जहां पर प्लस हो वहां पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे करवाता हूं, उसके बाद में स्पीड से करवाऊंगा। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह हमें क्या करना है, गुणा, और जहां पर गुणा है वहां पर हमें क्या करना है, प्लस। बाकी एज इट इज है जैसा कि जैसे लिखना है, ठीक है, कोई हेरफेर नहीं करनी है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको। तो 42 प्लस की जगह गुणा, यहाँ पर हो गया 16, भाग में हो गया 7, भाग में लिखो या बट्टा में लिखो एक ही बात है। अब उसके बाद में माइनस में कितना हो गया, 36, और जहां पर गुणा है वहां पर प्लस में कितने हो गए, 16, और बराबर में कितने हो गए, 76। अब देखो यहाँ पर 6 सत्ता कितने हो गए, 42, और उसके बाद में 6 को 16 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे, 96, 16 से 96, और माइनस है तो माइनस 36 में से 16 गए तो कितने बचे, 20, और बराबर हमारे पास में कितने हैं, 76। अब देखो 96 में से 20 गए तो कितने बचते हैं हमारे पास में, 76, और यहाँ पर भी हमारे पास में क्या आ गया, बराबर में 76। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आप सोचोगे सर ने पहला ऑप्शन लिया वही सही कैसे हो गया, तो वो ऐसे यूं मैं कहूंगा कि हमारे पास में ये सहयोग संधि बन जाती है कि हम पहला पॉइंट लेते हैं वही हमारे पास में क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जब आप दूसरे पॉइंट से करोगे, तीसरे पॉइंट से करोगे और चौथे पॉइंट से करोगे तो किसी में बराबर नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगला पॉइंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और वरना चाहो तो आप ऐसे दूसरा पॉइंट लेकर भी चेक करना, इसका आंसर है बराबर नहीं आएगा। तो ऐसे आपको धीरे धीरे एक बार आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को हल करना है, और उसके बाद में आपकी अपने आप धीरे धीरे क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। अब देखो यहां से आगे अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, यानी दूसरे प्रश्न की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूं कि हम लोग पहला पॉइंट लेंगे। पहले पॉइंट में प्लस की जगह हम लोग क्या करेंगे, माइनस, और माइनस की जगह हम लोग क्या करेंगे, प्लस। लेकिन उससे पहले आप छोटा सा हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे भाई, सपोज करो, आप सारे दिमाग लिखो कि सपोज करो हमने यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, और हमने माइनस की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये दो भाग में है 5, ये इस 18 के बट्टे में आएगा, और 5 के बारे में 18 आता है क्या, नहीं आता ना। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर भी हम लोग ये काम किया था कि हमने बताया कि 7 इसके बट्टे में आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, गुना, तो 7 का भाग इस 42 से पूरा पूरा जाता है, मतलब भाग जाता है। यहां पर 5 का भाग वो 18 में नहीं जाता। मतलब आपको इन पॉइंटों में, चारों पॉइंटों में अगर मान रख के चेक करेंगे तो इसमें हमें क्या लगेगा, 2 या 3 मिनट से टाइम लग जाएगा, 2 या 3 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, शॉर्टकट काम करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करें कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है, चिन्ह यहां से पहले पॉइंट लिया हमने, चेक किया भाई प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, लेकिन इस 5 का भाग इसके अंदर जा रहा है क्या, 18 के अंदर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास में पहला नहीं होगा। तो इस पहले ऑप्शन को हम लोग यहां से कैंसिल करते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ऑप्शन, मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। अब देखो अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हमें क्या करना है, भाग की जगह हमें माइनस करना है। तो मान लीजिए भाई भाग की जगह हमने माइनस कर दिया, और माइनस की जगह हमें क्या करना है, भाग करना है। तो माइनस की जगह हमने भाग कर दिया। अब देखो ये 5 9 है, ये 5 के बट्टे में आएगा, तो 9 5 के बट्टे में, तो 9 के पाड़े में कभी 5 नहीं आता, यानी ये भी हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हम लोग शॉर्टकट भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग आगे चले तीसरे पॉइंट में, तो तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, जहां पर गुणा हो वहां पर तो भाग करना है, और जहां पर भाग हो वहां पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां पर हमारे पास में गुणा है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और उसके बाद में जहां पर हमारे पास में भाग है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो जब 6 72 के बट्टे में आएगा, यानी 6 का पाड़े में, 6 के पाड़े में 72 आता है, हम लोग भाग देते हैं तो पूरा पूरा भागे चला जाता है। यानी हमारे पास में तो तीसरा ऑप्शन है, ये हमें मुझे लगता है कि इससे हमारे पास में आंसर है, आ सकता है। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 72, यहाँ पर ये भाग का गुणे की जगह हमने क्या कर दिया, भाग का निशान लगा दिया, प्लस में 18 है, जैसे जैसे ही भाग की जगह हमने क्या कर दिया, गुणा, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 5, और माइनस में 9, और बराबर में हमारे पास में कितनी है, 93। अब देखो यहां से आगे 72 के बट्टे में हमने क्या लगा दिया, 6, उसके बाद में प्लस में 18। अब आप क्या करोगे, हमने क्या किया था कि पहले भाग करना है, उसके बाद में गुणा करना है, उसके बाद में जोड़िया बाकी कर सकते हो आप। तो यहां से जब हम 18 का पाड़ा 5 बार बोले तो हमारे पास में 18 पाड़ कितनी हो जाती है, 90, माइनस में कितना हो गया, 9, और बराबर में कितना हो गया, 93। 6 का भाग इसमें बोल लो तो कितनी बार जाएगा, तो ये हमारे पास में जाता है 12 बार। कितनी बार जाता है, 12 बार। अब हमारे पास में 12 प्लस 90 माइनस 9 बराबर में कितने हो गए, 93। अब देखो यहां से 12 में से 9 गए, पीछे कितने बचेंगे, 3, और 3 को जब आप 90 में जोड़ते हो तो हमारे पास में कितने हो जाते हैं, 93, और इस साइड में कितने हो गए, 93। यानी हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 3। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, हम लोग कम समय में
कम समय में ज्यादा प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं, इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जीरो से हीरो वाली कहानी जरूर एकदम वैसे की वैसे अपनाने का कार्य हम लोग करेंगे। तो मैं दोनों पॉइंटों को मिटाता हूं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि ये धीरे धीरे पढ़ाएंगे, इनके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। मैं कहता हूं हमारे पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास में स्मार्ट जी तोड़ मेहनत है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो दोनों पॉइंट कर दिया। अब हम लोग करते हैं यहाँ से आगे। तो हमारे पास में तीसरा पॉइंट है, वो हमें क्या दे रखा है कि 42 प्लस 12 भाग में 24 गुणा में 84 और माइनस में 14 और बराबर में हमें 91 लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चिन्ह इधर उधर करने, यानी कि पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि भाग की जगह में क्या करना है माइनस, और माइनस की जगह में क्या करना है भाग। चलो यहाँ से चेक करते हैं। तो ये हमारे पास में भाग है, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया माइनस, और माइनस हमारे पास में रहा, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर भाग कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम लोग सरल करते हैं, देखो अब एक बात है यहाँ से कि हमें पता है कि यहाँ पर जो 14 का भाग है वो 84 में जाता है, कितनी बार जाता है 6 बार, तो भाग जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास में उत्तर आता है या नहीं आता। तो हमारे पास में 42 प्लस 12 माइनस में 24 और गुणा में हमारे पास में कितना हो गया 50, और यहाँ पर हमारे पास में भाग में यानी बट्टा में कितना आ जाएगा 14, और बराबर में कितना हो गया 91। अब देखो यहाँ से आगे हमारे पास में हो गया 42 प्लस में, अब देखो यहाँ से आगे हमारे पास में कितना बचेगा, माइनस के 24 में से 12 गए, हमारे पास में माइनस में 12 बचे, और यहाँ से हमें 14 की कितनी हो गई 84, और गुणा में कितना हो गया हमारे पास में 6। अब यहाँ से हमारे पास में कितना बचेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करें तो हमारे पास में 42 माइनस कितने हो जाएंगे 12 की कितनी हो गई 12 की हमारे पास में हो जाती है 22 की हमारे पास में हो जाती है 72, और बराबर में हमारे पास में क्या चल रहा है 91। तो यहाँ से देखो माइनस के 72 आ गए, और यहाँ पर हमारे पास में प्लस के कितने हो गए 42। तो उत्तर हमारे पास में किस में आ रहा है, उत्तर हमारे पास में आ रहा है माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि हम अब इससे मतलब हमारे पास में पहले ऑप्शन से उत्तर है नहीं आ रहा। तो चलो हम लोग सेकंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। ऐसे आपको क्या करना है फर्स्ट करना है। मैं आपको आराम से इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में। जैसे मान लो सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो मैं माइनस की जगह क्या करना है प्लस, तो ये हमारे पास माइनस रहा, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे प्लस, और प्लस की जगह में हमें यहाँ पर क्या करना है माइनस। तो इससे भी जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास में उत्तर सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फिर से हमारे पास में जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, देखो यहाँ से जब हमने ये जो चॉइस हमारे पास में चॉइस भाग में है तो इसके बट्टा में तो आएगा। अब ये जो नीचे वाला है ये पूरा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास में 12 बट्टा 24 होगा। तो हालांकि सही बात है ये कर तो जाएगा, लेकिन ऊपर कितना हो जाएगा 1, और बट्टे में हमारे पास में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दोनों कितना हो गया 24। तो बट्टे में हमारे पास में कभी कुछ नहीं बचना चाहिए ऐसे सवालों में। तो हमें यहाँ पर चेक करना है, ये देखो 24 इसके बट्टे में आएगा तो नीचे कुछ बच रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास में ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे छोटेंगे। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, तभी आप इसको जल्दी से जल्दी हल कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो हमें क्या करना है कि प्लस की जगह तो हमें क्या करना है गुणा। तो हमारे पास में प्लस ये रहा तो इसकी जगह तो हम लोग क्या करेंगे गुणा, और उसके बाद में हमें गुणे की जगह हमें क्या करना है प्लस करना। तो ये हमारे पास में गुण रहा, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे प्लस। तो इससे चलो चेक करते हैं हमारे पास में आंसर आता है कि नहीं आता। तो 42 प्लस की जगह हम लोग क्या करते हैं गुणा में कितना हो गया 12, और यहाँ पर भाग में हमारे पास में कितना हो गया भाग में, तो भाग में ये बट्टा में हमारे पास में कितना हो जाएगा 24, और उसके बाद में हमारे पास में गुणे की जगह हमने क्या करना है प्लस, और यहाँ पर हमारे पास में 84 माइनस में 14, और बराबर में कितना हो गया हमारे पास में 91। अब देखो यहाँ से आगे कट रहा है 12 एकम 12, 12 24, इसको इससे काट दो 42 से, तो कितनी बार कट जाएगा 21 बार। तो हमारे पास में यहाँ पर तो हो गया 21, प्लस में कितना हो गया 84, और माइनस में कितना हो गया 14, और बराबर में कितना 91 है। तो यहाँ से 21 प्लस 14 से 84 से में हम लोग 14 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास में कितना बचेगा, तो पीछे हमारे पास में बचता है 70। कितना बचता है 70, और बराबर में हमारे पास में 91, और 70 और 21 हमारे पास में कितने हो गए 91, इधर भी कितना हो गया हमारे पास में 91। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाता है सही हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप अपनी स्पीड बढ़ाए धीरे धीरे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए इस सवाल की, तो इसमें हमें ये चेक करना है सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि भाई हम लोग क्या करेंगे माइनस की जगह भाग करेंगे। तो ये हमारे पास में माइनस, इसकी जगह हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है भाग की जगह हमें क्या करना है माइनस, तो ये रहा भाग, इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब आपको बताया कि ये जो चिन्ह में
ये 48 के बट्टे में जाएगा। अब हमें पता है कि दोनों कट तो रहे, लेकिन नीचे हमारे पास में क्या होगा, बचेगा। अगर जो नीचे हमारे पास में बच रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास में ये ऑप्शन हमारे पास में सही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या करते हैं, बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास में क्या है कि गुणे की जगह तो हमें क्या करना है, गुणे की जगह तो प्लस करना है। ये रहा गुणा, इसकी जगह हम लोग प्लस कर देते हैं, और प्लस की जगह हमें क्या करना है, प्लस की जगह हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो प्लस हमारे पास में रहा, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, गुणा। अब आप एक बात बताओ, ये जो 3 है ये भाग में, ये 4 के बट्टे में आएगा, तो ये 4 के 3 बट्टे में आ रहा है, तो भाग जा ही कहां रहा है भाई, 3 के बारे में 4 आता है क्या, नहीं आता। मतलब ये हमारे पास में बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऐसे आप करके भी चेक कर सकते हो, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि कम समय में लोग ज्यादा अचीव कर सके, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। अब देखो यहां से आगे आपको क्या करना है, मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको एकदम ध्यान से इत्मीनान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद में कहते तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, हमें क्या करना है, ये भाग का चिन्ह हटाना है। क्यों, क्योंकि भाग का चिन्ह हटाएंगे हमें पता है कि भाई 3 का भाग है वो 4 में किसी भी हालत में नहीं जाएगा। अगर ये नहीं जाएगा इसका मतलब इस भाग को चिन्ह को हटाना है, और भाग का चिन्ह हटाने का हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, वो हमारे पास में कौन सा है, डी का ऑप्शन है। ए का ऑप्शन हमने चेक किया था, लेकिन उसके अंदर इसका भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा था, मतलब नीचे कुछ बच रहा था, इसलिए हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आता है सीधा, ये तो दोनों ऑप्शन में भाग का चिन्ह हटाने वाला नहीं है, कौन से ऑप्शन में आता है, डी ऑप्शन में आता है। तो इस डी ऑप्शन में आ जाओ। तो डी ऑप्शन में आते हैं तो हमें क्या करना है कि भाग की जगह तो गुणा करना है, तो ये भाग है, इसकी जगह तो हमें क्या करना है, गुणा, और उसके बाद में गुणे की जगह में क्या करना है, भाग करना है। अब देखो ये काम करके देखते हैं। तो यहाँ पर 48 माइनस 96, और यहाँ पर गुणे की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग में 4, और भाग की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा में 3, और प्लस में 58, और उसके बाद में बराबर में हमारे पास में कितने हैं, 34 है। अब देखो यहां से आगे 48 माइनस 96 बट्टे में 4 गुणा में 3 प्लस में 58, और उसके बाद में बराबर में 34। अब इसको काट दो, देखो यहां से कितनी बार कट जाएगा, 2 चौक 8, और 4 2 कितने हो गए हमारे पास में, 4 चौक कितने हो गए 16, यानी कितनी बार कट गया, 24 बार। तो हमारे पास में 48 माइनस 24 को 3 से गुणा कर, 24 कितनी हो जाती है हमारे पास में 72, और प्लस में कितने हो जाते हैं 58, और बराबर में कितने हो जाएंगे हमारे पास में 34। अब देखो यहां से आगे कि अगर से बात की जाए तो 48 और 58 हमारे पास में कितने हो जाते हैं, 48 और 58 हमारे पास में, इनको जोड़ लेते हैं 8 8 16, यानी हमारे पास में कितने हो जाते हैं 106, कितने हो जाते हैं 106, और उसके बाद में माइनस में कितने हो गए 72, 48 और 58 106, माइनस में 72, और बराबर में कितने हो जाते हैं 34। अब 106 में से घटाएंगे 72 को, तो हमारे पास में पीछे कितने आते हैं 34, और यहाँ पर बराबर में कितने हो गए हमारे पास में 34, यानी ऑप्शन हमारे पास में कौन सा हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे पूरी बातें समझ में आ रही होगी। अब अगर हम लोग आगे की बात की जाए, यानी कि सवाल की पांचवें सवाल की, तो पांचवें सवाल में भी हमें क्या करना है, ऐसे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन से अगर चेक करते हैं तो आप बताओ हमें यहाँ पर क्या करना है, भाग की जगह तो गुणा करना है, तो चलो ठीक है भाई, भाग की जगह हमने गुणा कर लिया, और गुणे की जगह हमें क्या करना है, भाग, यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, भाग। अब आप वही बात है सेम टू सेम ही, कि आपको पता है कि ये 22 कहां आएगा, नीचे आएगा। अब 22 नीचे आएगा तो 11 के पाड़े से 22 करते हैं 2 बार, और फिर 2 यहाँ पर गुणे, तो 2 का भाग हम 561 में देंगे, तो हमें पता है कि 561 में कभी भी 2 का भाग नहीं जाता, तो यानी हम लोग ये ऑप्शन तो नहीं ले सकते। तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, आपको समझ में आएगा। आप चाहो तो हल करके चेक करो तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आपको एक सवाल में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है। अगर जब आप कितनी भी स्पीड से करोगे तो आपको 3 मिनट तो पक्का ही लग जाएगा। इसलिए ऐसे हम लोग ऑप्शन को निकाल नहीं सकते, भाई इस ऑप्शन से नहीं होगा, इस ऑप्शन से नहीं होगा, इस ऑप्शन से नहीं होगा, तो इससे हमारे पास में क्या हो जाता है, हमारे पास में इजी हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये कहानी पूरी बता रहा हूं। अब देखो यहां से आगे की अगर बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं भाई पहला ऑप्शन तो हमारे पास में नहीं होगा, चलो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि प्लस की जगह हमें क्या करना है, प्लस की जगह हमें क्या करना है, प्लस की जगह हमें गुणा करना है, और गुणे की जगह हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहां से देखो हम लोग कर रहे हैं भाई, हम लोग कर रहे हैं प्लस की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और उसके बाद में गुणे की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। चलो इसे चेक कर लेते हैं हमारे पास में उत्तर आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर हमारे पास में होता है 561, ये हमारे पास में किसमें है, ये हमारे पास में भाग में यानी कि बट्टे में आ जाएगा, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणे की जगह प्लस, और यहाँ पर हो गया 22। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद में प्लस की जगह हमें क्या करना है, गुणा, उसके बाद में 6 माइनस में 25, और बराबर में 128।
58। अब इसको काट लो, कितनी बार कटेगा, तो 11 पाँच कितना हो गया 55, कितना बचेगा एक, यहां से एक उतार लिया, 11 एकम 11, कितनी बार कट गई ये 51 बार। उसके बाद में 51 प्लस हमें क्या करना है गुणा, तो अगर जब हम लोग 6 को गुणा करेंगे 22 से तो हमारे पास में होता है 132, और माइनस में कितना हो गया 25, और बराबर में कितना हो गया 158। उसके बाद में 51 प्लस, अब देखो यहां से आगे 32 में से 25 गया तो पीछे हमारे पास में बचता है 107, कितना बचता है 107, और बराबर में कितना हो गया 158, और 107 में 107 में 51 जोड़ो तो हमारे पास में कितना होता है 158, और बराबर में भी कितना 158, यानी हमारे पास में कौन सा राइट आंसर हो गया, बी इज क्या हो गया हमारे पास में करेक्ट है आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको समझ में आता है तो इनकी क्या करनी है प्रैक्टिस, और आपको क्या करना है रीजनिंग की किताब लेके आनी है। अगर जो आपको समझ में आता है तो फिर आप उन सवालों को भी क्या करें सरल करें, उनको भी क्या करें हल करें। तो आज हमने एक टाइप के सवाल देखे, हमारे पास में जो टाइप है ये हमारे पास में टाइप कौन सा है फर्स्ट टाइप है। अब हम लोग जब कल इसकी क्लास लेंगे उसमें सेकंड टाइप की बात करेंगे, जिसमें इसके अलावा मतलब ऐसे ही प्रश्न होते हैं इसी टाइप के, लेकिन वो थोड़े से क्या होते हैं अलग होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कहीं पे भी दिक्कत आई कहीं पे भी डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय।